डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मोशन। बेसिकली अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं और आज जो है मोशन की जो है फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास इत्यादि पढ़े। देखिए, जब बात करते हैं मोशन, ठीक है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। बेसिकली हमने बहुत जो है फर्स्ट लेक्चर में बताया था ऑल अबाउट द फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बल बोलते हैं या ताकत बोलते हैं। व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस, है ना, देयर इज मोशन। दैट मीन्स कि चेंज इन पोजीशन। यहाँ पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो दिस बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है ना। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। इफ देयर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट। और यदि ये जनरल डिस्टेंस है देन इट इज कॉल्ड जनरल। यदि हम कोई भी पाथ फॉलो करते हैं अदर देन शॉर्टेस्ट पाथ देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स। तो बेसिक मैकेनिक्स में यदि हम बात करें कि व्हाट इज फोर्स, तो इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी और चेंजेज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। कई बार चेंज कर देता है या कोशिश करता है। जैसे कोई दीवार है, इसमें आप फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी मूव हो जाएगा, ठीक है ना। इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है ना, और ये किसी जो है दूसरे ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे ना, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, ये बॉडी जो है मूव करेगा। तो हम आपको बता चुके हैं, फ्रिक्शन पहले ही पढ़ा चुके हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के बीच एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये क्यों काम करता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल देखेंगे तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एकदम स्मूथ नहीं होता, ऐसा होता है। और नीचे वाला भी जो ग्राउंड है आपका, ये जो नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ भी जो है आपका स्मूथ तो होता नहीं है। देयर इज इंटरनल सरफेस लाइक दिस वन। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का कंटूर, ये टीथ है एक दूसरे के बीच में। जैसे ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, तो ये क्या हो, एक दूसरे में क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। और यही जो है फ्रिक्शन का कारण बनता है, और यही जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो जब आप इधर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब फोर्स लगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा लगा तभी मूवमेंट हुआ, अदरवाइज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, बॉल है, और ये मान लीजिए किस पे रखा हुआ है, आइस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, या किसी आयल पर रखा हुआ है, तो इसको आप देखेंगे कि इजीली मूव हो जाएगा। ये यदि किसी घास पे रखा हुआ है तो इजीली मूव नहीं होगा। इट विल रिक्वायर लिटिल बिट मोर फोर्स फॉर द मूवमेंट। तो यहाँ फोर्स और मोशन का कॉन्सेप्ट अब समझिए कि जब भी फोर्स होगा तो चेंज इन पोजीशन होगा, और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, डिस्प्लेसमेंट होने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से बॉडी जो है ए से मूव होकर के बी तक गई, और इसको आप मान लेते हैं क्या, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में कुछ टाइम तो लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड बेसिकली स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ और पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। क्योंकि बिना टाइम, कुछ भी टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। और यही डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लें। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन
टाइम, और ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी, ठीक ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम। अच्छा, फिर से यदि वेलोसिटी जैसे आप यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर लगाए, तो यही स्पीड कांस्टेंट तो रहता नहीं है, स्पीड गेट्स वेरिएशन विद द टाइम। यहाँ 20 है, यहाँ हो सकता है 21 हो, यहाँ हो सकता है 24 हो, यहाँ हो सकता है 30 हो, यहाँ हो सकता है 60 हो। जैसे आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक यहाँ पर आपने चलाना शुरू किया, समझिएगा इस चीज़ को, बाइक चलाना शुरू किए तो शुरू में क्या है, जीरो स्पीड, फिर धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 करते आप 60, 80 के स्पीड से भी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे रुकते हुए 10, 20। दैट मीन्स की वेलोसिटी इज अगेन चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हाउ मच देयर इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, आप कई बार बात करते भी हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए कि स्पीड क्या है। सबसे पहले फोर्स, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, और चेंज द पोजीशन, चेंज कर भी सकता है या कोशिश भी कर सकता है, सिर्फ कोशिश करके ही रुक जाता है, ठीक है। और इस स्पीड को बोलते हैं अपन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। अब एक चीज और बचा यहाँ पर, कोई भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका कुछ मास होगा या नहीं, ठीक ना। तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है, दोनों की सगाई हो गई, शादी हो गई। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पहाड़ जैसा कोई पहाड़ होगा तो इसमें आसानी से एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, कोई आपका हेवी मास होगा तो आसानी से तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स को यदि न्यूमेरिकली करें तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसको जो है चेंज इन पोजीशन को ही, ठीक ना, जो किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण हुआ। यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप, फोर्स के कारण जो चेंज इन पोजीशन हुआ उसी को क्या बोलते हैं, मोशन। तो बॉडी या तो मोशन में होगा या रेस्ट होगा, दो ही कंडीशन होगा, बॉडी या तो रेस्ट में होगा जब आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इवन दाउ इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स मिनिमम देन दिस फ्रिक्शनल एंटी फोर्स, then the body will remain in rest. But once you exceed the amount of force larger than this frictional force, then the body goes into the motion. तो अब आप समझ गए कि मोशन क्या है, ठीक ना। अब ये मोशन जो है, ध्यान दीजिएगा, मोशन एकदम बिल्कुल सीधा भी हो सकता है और थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है और थोड़ा गोल गोल भी घूम सकता है, जैसे बचपन में आप गोल गोल घूमते थे, या जो है पेंडुलम की तरह भी हो सकता है, आप जो है झूला झूलते होंगे, ठीक है ना, ये लटका लिए और यहाँ पर ऐसे झूला झूल रहे हैं, देखिए झूल रहे हैं झूला, ठीक है ना। तो झूला क्या हुआ, एक फिक्स्ड पाथ पर मूव कर रहा है, ये क्या हो रहा है, फिक्स्ड पाथ पर मूव कर रहा है पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम मोशन, इसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन, और जो बिल्कुल ही सीधा सीधा जा रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। तो आज का जो हमारा अभी आगे आधा घंटा का जो टॉपिक रहेगा, अलोंग विद द न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल भी बता करके समझा करके जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, समझ करके जाना है। जब भी आपको समय मिलता है इन वीडियोज को बड़े इत्मीनान से देखिए। तो अब समझ में आ गया कि लीनियर मोशन क्या है, और आज का जो टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा, वो टॉपिक का ही नाम क्या है बताइए, लीनियर मोशन। तो अभी आप क्या क्या समझ गए, थोड़ा सा आप ध्यान दे लें हम लोग, ठीक ना। क्या क्या समझे, सबसे पहले रेस्ट के बारे में समझ गए, मोशन क्या होता है समझ गए, फोर्स क्या होता है समझ गए, हाउ द बॉडी टेक्स चेंजेज इन दी पोजीशन, ठीक ना, पोजीशन के उसमें चेंज कैसे होता है ये समझ गए। उसके बाद डिस्टेंस समझ गए,
टाइम समझने की जरूरत नहीं है, ये तो बचपन से ही। समय ही तो परम सत्य है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? समय और समय के साथ परिवर्तन। समय और समय के साथ परिवर्तन, यही दो सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या समझे? स्पीड समझ गए, वेलोसिटी समझ गए और एक्सेलरेशन समझ गए। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। अब एक्सेलरेशन में भी दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। जब हम बात करते हैं किसकी? एक्सेलरेशन की, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं दोस्तों? सबसे पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा है वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स कि अभी हम आपको बताए थे वेलोसिटी अपन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे कर ले डेल्टा भी। तो यदि ये कांस्टेंट है, हर एक इंटरवल में आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड विद द टाइम एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? वेलोसिटी, ये दोनों ही वेलोसिटी अपन टाइम है, बट इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है वेलोसिटी की, स्पीड की। तो देखिए तो दोस्तों, यहां पर स्पीड को या वेलोसिटी को यदि हम v लिखते हैं, यदि हम v लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया d अपॉन टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो सकता है या नहीं? और यहाँ पर क्या लिखे हैं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास को m लिखे और एक्सेलरेशन को a लिख दें। ठीक है, वेयर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी इंटू टाइम तो यहाँ आया, और वेलोसिटी अपॉन क्या था? टाइम था या नहीं? देख लीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या क्या समझ गए? यहाँ पर क्या क्या समझे बताइए? एक तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? तो आई थिंक कि इतना कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, तो हम आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कैसे मोशन होता है और क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, ठीक ना? तो आज का हमारा टॉपिक हो गया, क्या टॉपिक हो गया दोस्तों? मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है? अब क्या है मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना? दैट मीन्स कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, जो हमने आपको बताया कि ये जो है कोई पॉइंट यहाँ से आपका जा रहा है, तो ये यदि कोई पॉइंट आपका मान लीजिए P है और ये x तक गया, y तक जाएगा, ठीक है ना, z तक जाएगा, जहां भी जाना होगा इसको जाएगा, इसकी इच्छा है। किसी के विचारों के ऊपर प्रतिबंध तो हम नहीं लगा सकते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन हाँ, कहीं भी जाओ ये वीडियो देखते रहो यदि मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। और यदि मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ जीवन में करना है, तो इस पूरे चैनल के हर एक वीडियो को देखिए। और जीवन में कुछ करना है, जीवन में सुखी संपन्न समृद्ध जीवन जीना है, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जीवन दर्शन। इसको आप जो है कभी देखिएगा यूट्यूब पे, जीवन दर्शन बाय डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मान लीजिए कि ये जब यहाँ से चला था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी?
यू इनिशियल वेलोसिटी है। और कुछ देर के बाद यहाँ पर यू था, यहाँ पर जब पहुंचा तो क्या हो गया, भी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, भी, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना था, ए। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक ना, या डिस्प्लेसमेंट। कई जगह सिनोनिमली जो है हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस, बट टेक्निकली जो डिफरेंस था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है किसी पार्टिकल का आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन जो है अभी अभी हमने आपको बताया है, ये फार्मूला याद रखना है आपको। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही है ना। तो यहाँ पर आपका क्या निकला, एक्सेलरेशन कितना निकला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं। और ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो था नहीं, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब यहाँ पर जब शुरू हुआ था उस समय u था, यही कांस्टेंट चला गया रहता तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन होता। यदि यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई गाड़ी और 20 ही कंटिन्यूअसली चलते रही, न कहीं 21 हुआ, न कहीं 19 हुआ, न कहीं 18 हुआ, न कहीं 22 हुआ, तो देयर इज नो चेंज। तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ पर चेंज होते गया, इसीलिए तो एक्सेलरेशन आया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक आप सिंपल डेफिनेशन याद रखिए। अब यहाँ दो तरह की वेलोसिटी है, एक पहला u और दूसरा क्या है, v। तब हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर u शुरू हुआ था और v खत्म हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग निकालते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दोनों का एवरेज, u प्लस वी बाई टू, ठीक है। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, कोई भी आप जो ये पॉइंट लिए थे या पार्टिकल लिए थे या ऑब्जेक्ट लिए थे, जो भी आप लिए थे, ठीक है ना, इसको यदि हम लेते हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल में क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, डिस्टेंस v इंटू टी, मतलब d इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब ले लेंगे हम एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, s से। किससे इंडिकेट करेंगे, s से। d से क्यों नहीं सर, क्योंकि d को हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, d को क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ध्यान रखिएगा। टेक्निकली देयर इज डिफरेंस, जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम समझ लेते हैं, बट सेम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो होगा ही होगा, अब प्लस v इक्वल टू अभी आप क्या लिखे हैं, u प्लस ए टी, u प्लस क्या हो गया, ए टी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, t। देखिए तो 2u बाई टू तो क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो आपको तो लिख लीजिए s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो है फॉर्मूला हो गया,
ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हमें मालूम है कि S इक्वल टू, ये जो है, चाहे ये देखिए V इक्वल टू यू प्लस, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं वी नो, क्या मालूम है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी है। यहाँ T इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपन ए होगा कि नहीं, देखिए तो होगा या नहीं। अब जो है यही S जो निकाले हैं आप, ये इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज कर रहे हैं, तो S इक्वल टू क्या है, U प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ देखिए तो U प्लस वी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, V माइनस यू बाई ए, लिख सकते हैं क्या, यहाँ T के जगह पर ये लिख सकते हैं। देखिए तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन क्या 2a, या इसी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। या इसी को आप क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इधर कर लीजिए प्लस 2as, नहीं होगा क्या, बोलिएगा यस सर होगा, बिल्कुल होगा, यदि आपने लिख दिया तो होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम तो जो लिखेंगे सही ही लिखेंगे, इस संसार को ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन वो चीज हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जहर भी संसार में है तो किसी के उपयोग के लिए है, ठीक है ना। वही दवा जो है, एक खा लीजिए तो तबीयत ठीक हो जाएगा, 2 खा लीजिए तो तबीयत और खराब हो जाता है, ठीक ना। तो हर चीज का जो है लॉजिक होना चाहिए, हमारे लिए वह चीज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े, ठीक है ना। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन बताएंगे और उसके साथ ही लीनियर मोशन भी खत्म करेंगे। लेकिन ये फार्मूला जो है आपने समझा कि कैसे आया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम लोग करके और तब जो है घर जाएंगे, घर की ओर हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए दुनिया में तो 3 ही चीज है, दुनिया में 3 ही चीज है, एक गिवन है और एक क्या रहता है, कुछ गिवन रहेगा, ठीक है ना, बीच में एक मेथड रहेगा कि कौन सा मेथड आप लगाते हैं, और लास्ट में रहता है टू फाइंड, ठीक है ना, जो है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि गिवन क्या है, ए ट्रेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड पासेस सक्सेसिव किलोमीटर स्टोन्स, रोड के किनारे किलोमीटर स्टोन रहता है कि नहीं, विथ वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर भी कहीं रहेगा और जो है क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड भी। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते आना चाहिए। कैसे होगा ध्यान दीजिए, तो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मीटर, और आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और 2 5 जा, दैट मीन्स की 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं। तो जहां भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर स्टोन यहाँ था, दूसरा किलोमीटर स्टोन यहाँ था, एक जगह यहाँ 18 है, दूसरी जगह 36 है, दिखा रहा है कि नहीं। तो एक 18 को आप क्या मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट वाले को मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन इट पासेस द थर्ड किलोमीटर। अब ये मान लीजिए u था, v था, ये 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, अब ये 3 नंबर पॉइंट पर पास कर रहा है, तो यहाँ कितना स्पीड होगा ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। Calculate the velocity when it passes third kilometer. Also find the time taken for each of these two interval of 1 kilometer.
फिर ये इसके लिए कितना टाइम लगा, फिर इसके लिए कितना टाइम लगा, ये दोनों चीज। और आपको यहाँ पर V1 दिया है, V2 दिया है और V3 निकालना है। V3 क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है ना, ये टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हम इन किलोमीटर पर आवर को, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। मीटर सेकेंड पर सेकेंड में करेंगे तो क्या बताए थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको सिर्फ। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 कैंसिल हो गया तो 5 मीटर पर सेकेंड नहीं हुआ क्या? यहाँ पर 5/18 से करेंगे तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसके लिए हम पहले टाइम निकाल लें और यही टाइम इधर यूज करेंगे। यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो V2 क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी अब फॉर्मूला लिखे हैं आप, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर भी कितना है, ये वाला 10, तो 10 का स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2A मालूम नहीं है, और S इस 2 किलोमीटर स्टोन के बीच कितना डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर। अब यहाँ मीटर पर सेकेंड में रखे हैं तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा क्या? और सॉल्व कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मेरे पास भी है, आपके पास भी रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन जो आपका निकल करके आएगा, ये 100 आ जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई 2000। इसको आप निकालेंगे तो 0.03037 आएगा आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर याद रखिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से, अब यहाँ का वेलोसिटी आपको मालूम है, यहाँ का निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं, V3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, V2 का स्क्वायर प्लस 2AS। सिंपल सा है। यहाँ पर V2 का स्क्वायर मालूम है आपको कितना है, V2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 10 मतलब 100 प्लस 2 इंटू A निकल गया है 0.037 इंटू S, डिस्टेंस कितना होगा 1 किलोमीटर मतलब 1000। यहाँ V3 आप निकाल लीजिए, तो V3 निकल करके आ रहा होगा आपका, यहाँ पर निकालेंगे तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ये आ रहा होगा 13.2 मीटर पर सेकेंड। 13.2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो उल्टा कर लीजिए, 18 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए। इसी को यहाँ पर 13.2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब देखिए तो वेलोसिटी निकल गया, ठीक ना, यहाँ तीनों वेलोसिटी निकल गया। अब चाहिए क्या आपको, टाइम ही तो चाहिए कि कितना टाइम लगा। इसमें मान लीजिए कि T1 टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा, T2। आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहीं था V इक्वल टू यू प्लस ए टी है या नहीं? तो यहाँ क्या लिखेंगे, V3 इक्वल टू V2 प्लस A इंटू टी। ये वाला एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 0.037, ठीक है। तो यहाँ पर V3 कितना निकला आपका 47.5, V2 कितना था 36 किलोमीटर पर आवर में लिख लिया, सॉरी गलती से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 36 पॉइंट क्या आ गया 36 ही तो था, प्लस अब एक्सेलरेशन 0.037। अब ये तो हमने किस में ले लिया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकाले थे, दिक्कत हो जाएगी तो हम यहाँ पर उसी में रखते हैं। ये V3 देखिए 13.2 निकला है, V2 आपका 10 निकला था, 10 प्लस
एक्सेलरेशन 0.037 इंटू टी, यहाँ से आप निकालेंगे टी, और ये कौन सा T2 निकल रहा है, तो T2 कितना निकलेगा यहाँ पर आप निकाल करके ध्यान देंगे तो ये 134 सेकेंड के आसपास आएगा एक आंसर। और जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V1 प्लस एटी, V2 इक्वल टू V1 प्लस एटी, और V2 कितना है 10, V1 कितना दिया था 5, ये देख लीजिए 10 5 प्लस A 0.037 इंटू टी, यहाँ से आप निकालेंगे तो T1 मतलब T, तो कितना निकल करके आ जाएगा, आप निकाल करके देख लीजिएगा 85 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन यदि आता है तो गिवन है, क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तब आप इन फार्मूला का जो भी फार्मूला हमने आपको लिखाया 3 4 1 2 3 4 ये सब फार्मूला जो हमने आपको लिखाया, ठीक है ना, ये आपके बड़े काम का फार्मूला है। ठीक है, तो ये आई थिंक न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब जो आपका फार्मूला निकला यहाँ पर 2 फार्मूला और लिख देते हैं, ठीक ना, क्या है V इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये टी इसके साथ भी जाएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यू टी जाएगा कि नहीं, ये टी तो इसके साथ भी जाएगा ना, 2u, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर टी छूट गया है, सॉरी, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है एक आपका आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, तो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 3 फार्मूला आपको यहाँ पर मिला, याद रहेगा, आपके सामने है, इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। ठीक ना, आई होप कि ये आपको याद रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि ये जो बहुत ही एक बढ़िया जो है आपको न्यूमेरिकल हमने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप याद ही सिर्फ नहीं रखेंगे बल्कि इसका न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे, चैनल को आप प्रमोट करेंगे, और जस्ट इसके आगे वाला वीडियो, क्योंकि इसमें अभी मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताए, इसके आगे मोशन अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बताना है और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बताना है आगे चल करके, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर मोशन मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। वेलोसिटी या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड भी हम लोग निकालेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल दी